नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो झूठी अहादीस आपने बहुत लोगों को सुनी होगी और उनकी निशानदेही भी उलमा कर देते हैं। यहीं पर अहले इस्लाम नहीं रुके, बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और दीगर सहाबा की तरफ भी झूठे किस्से और कहानियाँ मंसूब की जाती हैं। हर अच्छी बात को, हर बुरी बात को बग़ैर तस्दीक़ के ये हज़रत अली का कौल है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कौल है, ये हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मनगढ़ंत किस्सा बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाराज़ ना हों, मुझे मेरे अक्सर हमारे अपने अहले हदीस भाई भी बहुत नाराज़ होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो किस्सा आपने मनगढ़ंत कहा है, ये तो बड़े आलिम हमारी जमात के कहते रहे हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, उन उलमा और मशाइख की इज़्ज़त, तकरीम और एहतराम अपनी जगह है, लेकिन कोई बात अगर कुरान और सुन्नत से साबित ना हो और वो कोई भी कहने वाला कहे, हमें हक़ पहुँचता है कि हम आपको उसकी निशानदेही आपकी खिदमत में नूर टीवी चैनल जद्दा से लेकर हाजिर हो जाएं। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप भी हमें ये भेजते हैं वॉइस मैसेज तहरीरी तौर पर कि आकिल साहब इस हदीस की हकीकत के बारे में बता दीजिए, आया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है या नहीं। आप जब ये समझते हैं कि ये चैनल आपको इल्म की प्यास आपकी बुझाता है, तो कभी आपके जहन में ये बात आई कि इस चैनल को हम सपोर्ट करें, इस चैनल का दस्तबाजू बने, इस चैनल को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। आपके जॉइन मेंबरशिप, अगर आप ये चाहते हो कि जॉइन मेंबरशिप की जो स्कीम की फ़ी है या सपोर्ट वो अगर ज़्यादा है तो आप हमें कहिए, हम उसमें कमी कर देंगे। लेकिन बराह करम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि इस तरह की कीमती वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। आपने भी अक्सर ये सुना होगा, हमारे अपने ख़तीब, उलमा और मशाइख जो हैं वो भी मिंबर और महराब पर इस किस्से को नकल करते हैं। बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, मौजूद हैं, अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भरे मजमे में ये वीडियो पे एक किस्सा नकल किया है और उन्होंने कहा कि एक सहाबी हज़रत उमर के पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर गए तो देखा कि अंदर से उमर की बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब ये सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उमर फ़ारूक, उनके पास गए हैं। और ये उमर फ़ारूक कौन हैं? ये उमर फ़ारूक वो हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाते तो सब अदब और ख़ामोशी से आपका रौब और दबदबा इतना होता कि आप की मौजूदगी में खामोशी इख्तियार की जाती। और इसी उमर फ़ारूक की शख्सियत को पता नहीं ये अब क्या सबक देना चाहते हैं। कहा जाता है कि उमर फ़ारूक, हज़रत उमर की बीवी की चिल्लाने की आवाज़ अंदर से आ रही थी। जब वो सहाबी उनके पास अपनी शिकायत लेकर गया कि तो देखा कि अंदर से हज़रत उमर की बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी बीवी हज़रत उमर को डांट रही थी। अब हज़रत उमर की बीवी जब डांट रही है और साइल शिकायत लेकर आ रहा है कि मेरी बीवी भी मुझे डांटती है, हुजूर मेरी मदद कीजिए। अब ये देखता है कि ये तो माजरा ही उल्टा है, हमारी बीवी हमें डांट रही है, उमर की बीवी उमर को डांट रही है। इसका मतलब ये कि ये तो आवा का आवा ही ख़राब नज़र आ रहा है। औरतों की भी शख्सियत मजरूह की जा रही है यहाँ पर गैर शऊरी तौर पर। तो यहाँ वो साहब, वो जो साहबी हैं, वो आते हैं और हज़रत उमर को जब डांट पिलाई जा रही है, अंदर से आवाज़ आ रही है, तो वो खामोश हो गए। और हज़रत उमर जब उनकी खामोशी उन्होंने दस्तक दी और हज़रत उमर जब बाहर निकले तो वो साहब वापस जाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा मसला तो हल हो गया, उमर फ़ारूक में तो अपनी शिकायत और अपना मसले का हल लेकर आया था। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आप बताइए तो सही। कहा, जनाब मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं उसकी शिकायत लेकर आया था। अब शिकायत किससे करूं? आपकी बीवी भी आपको डांट रही है और मैं बाहर खड़ा हुआ सुन रहा हूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये किस्सा आपने अक्सर सुना होगा। इस किस्से के बारे में मैं आपको चंद बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूं। इस किस्से की कोई हैसियत नहीं है, सुनिए।
زوجته جا خلق، وہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا تذکرہ لے کر آیا. فذهب إلى عمر بن الخطاب يشكو سوء خلقه وہ عمر فاروق کے پاس آ کر اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنا چاہتا تھا. زوجته فلما أراد أن يقرأ الباب آپ عمر فاروق کے بارے میں جب وہ وہاں گیا تو وہ یہ باجرہ انہوں نے سنا. اس قصے کے بارے میں اہل علم کا جو علماء اور مشائخ ہیں، بلکہ سعودی عرب کے اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے. شیخ مصطفیٰ العدوی کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا، مصر کے بھی علماء، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی دارالعلوم دیوبند بھی یہی کہتا ہے کہ اس قصے کی جو انہوں نے کہا ہے کہ فہذه القصہ لم نجد لہا اصلا، اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی جملہ اب دیکھیے دارالعلوم دیوبند بھی کہہ رہا ہے کہ اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ قصہ اہل علم نے کہیں بھی ولا وجدنا احد من اہل العلم بالحدیث، اس اہل حدیث، اس علماء اور مشائخ جو کہ جن کی حدیث پر پرکھ ہے اور وہ جھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس قصے کو نقل نہیں کیا ہے. وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے. اہل علم نے اس کو بیس لیس ہونے پر اتفاق کیا ہے کہ یہ جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے، اور یہ مختلف لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسے کہ ابو اللیث السمرقندی الفقی الحنفی فی کتابہ تنبیہ الغافلین وغیرہ اس طرح کے. لیکن کیا اس کی حقیقت ہے؟ ان القصہ لا تصح وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ، اور اس قصے کی کوئی سند نہیں ہے. اس قصے میں لوگوں کو صرف غیر شعوری طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمر فاروق کے بارے میں. بہرحال شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی اس کا اسی طریقے سے جواب دیا کہ یہ سوء ادب ضرور ہے کہ شوہر کے اوپر بیوی آواز کسے. البتہ یہ قصہ جو کہ بتایا جاتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی بھی آپ کو ڈانٹا کرتی تھی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دیوبند کے دارالعلوم دیوبند بھی یہی کہتا ہے، شیخ مصطفیٰ عدوی بھی یہی کہتے ہیں، اور اکثر اہل علم فتاوی نور علی الدرب اور دیگر اہل علم کا یہی اس سلسلے میں رائے ہے کہ یہ قصہ بیس لیس من گھڑت ہے. حضرت عمر کے بارے میں بہت سارے اور قصے ہیں جو کہ من گھڑت ہیں، وہ بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت علی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں شیعوں نے گھڑ کر پیش کر دی ہیں، اور بہت ساری باتیں اپنے سنی بھائیوں نے پیش کر دی ہیں. محتاط رہیں، محتاط رہیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں. اور سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو، اگر یہ سچوں کے آپ سچائی سے جڑنا چاہتے ہیں، سچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیجئے، اور اس کی ویڈیوز اپنے حلقے میں، اپنے گروپس میں شیئر کیجئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.